एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल पर यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, मैं आज आपको यूनिट नंबर 2 का पार्ट डी कराने वाली हूँ, जो कि बेसिकली पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। तो पॉलिटिक्स क्या होता है? जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है, और यानी कि काफ़ी सारी मतलब एक तरीके से हम लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ करते हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, काफ़ी सारा एक वास्ट लेवल पर हमारी कंट्री में क्या है, पॉलिटिक्स है। तो बेसिकली पॉलिटिक्स होता क्या है? तो पॉलिटिक्स रेफर्स करता है उस एक्टिविटी को जो कि एसोसिएटेड रहती है किसके साथ? गवर्नेंस ऑफ कंट्री ऑफ एन एरिया के साथ। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री होगी, कोई भी एरिया हो गया, उसकी गवर्नेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो पॉलिटिक्स होगी। सपोज डैट जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, तो इसमें क्या होगा, कैंपेनिंग होगी कि हाँ, हमारी पार्टी को वोट दो, हम तुम्हें अच्छी फैसिलिटी देंगे, अच्छी गवर्नमेंट देंगे, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए कैंपेनिंग होगी, लोग इकट्ठा होंगे, नारे दिए जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, वो काफ़ी सारे इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो एक तरीके से वो सारी की सारी चीज़ें होगी एक्टिविटी, और वो जो कम्युलेटिव एक्टिविटीज़ है या एक्टिविटीज़ का जो ग्रुप्स है उसी को ही बोलते हैं हम पॉलिटिक्स। ये इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस को, कि हम पावर को कैसे यूज़ करें और कैसे उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करें। बेसिकली जैसे कि आप देखें कि भाई हमारे कंट्री के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका क्या है, उनकी क्या है, पावर है, पावर। अब किस तरीके से यूज़ करते हैं वो पावर को, कि भाई उनकी मर्जी है, कभी भी वो क्या करे, आधी रात में नोटबंदी कर दे, कभी भी वो कह दे कि 2000 का नोट इस तारीख से बंद है, तो वो बंद है, वो परमानेंटली, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है कि हाँ भाई तुमने नोटबंदी क्यों कर दी, या तुमने ये नोट बंद क्यों कर दिया। या फिर इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी हमारी कंट्री से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो उस पर कोई भी क्वेश्चन राइज नहीं होता है कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया गया, ये वेलफेयर में है या नहीं है। तो एक तरीके से हो गया कि भाई एक इंडिविजुअल के डिसीजन से ऑल ओवर कंट्री क्या करती है, चलती है, मतलब ऑल ओवर कंट्री का एग्जिस्टेंस होता है। तो ये बात होगी यूज़ ऑफ पावर की, और किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। ऐसे ही बेसिकली ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है, ये ड्राइव किया गया था किससे? ग्रीन का वर्ड पोलिस से, जिसका मतलब होता है सिटी या स्टेट। तो पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि डील करता है किसके साथ करता है? एक्टिविटीज़ और अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट। के भाई एक तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ हो गई किसी भी सिटी स्टेट से रिलेटेड, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की जाती हैं। जो ये टर्म शिक्षा, ये आया था संस्कृत वर्ग टर्म किससे? शास्त्र से, जिसका मतलब है डिसिप्लिन करना, कंट्रोल करना, ऑर्डर करना, डायरेक्ट करना और रूल करना। बेसिकली शिक्षा यानी कि अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो ड्राइव का है जो हमारे एंशिएंट इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड है। कि भाई वहाँ पे क्या था, डिसिप्लिन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, टीचर कंट्रोल करते थे अपने स्टूडेंट को, ऑर्डर देते थे, उन्हें डायरेक्शन देते थे, उनके ऊपर ऊपर रोल ओवर करते थे। तो रूल ओवर करते थे, तो यानी कि ये हो गया एंशिएंट का। लेकिन आजकल का क्या है, आज का अगर हम ड्राइव करें कि भाई क्या मीनिंग हो गया शिक्षा का, तो डिसिप्लिन की जगह क्या आ गया, मेंटरशिप हो गई, कंट्रोल की जगह फैसिलिटेट होगी, ऑर्डर की जगह आप कह सकते हैं कि भाई डिस्कशन हो गया, डायरेक्शन की जगह उनको डायरेक्शन तो ठीक है कि भाई डायरेक्शन दे दी, और रूल नहीं है, बल्कि वो क्या है, उनकी फैसिलिटेटर है। बेसिकली रिलेशनशिप की बात करें किसमें, पॉलिटिक्स और एजुकेशन में, क्योंकि हम क्या है, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं। हम कोई भी सोशियोलॉजी या कुछ भी ऐसा डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स कि हम डीपली उसके अंदर जाएं। हम केवल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो रिलेशनशिप जो है हमारा पॉलिटिक्स और एजुकेशन का, वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजेस्ट चीज़ें हैं। एजुकेशन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्या, शेपिंग करने में सिटीजनशिप को, पॉलिटिकल वैल्यूज़ में, व्यूज़ में, और उनको तैयार करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन में, किसमें? पॉलिटिकल प्रोसेस में। ऐसे ही पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कंटेंट को, और डिलीवर करता है एजुकेशन को, फंडिंग को। मतलब एक तरीके से हो गया कि भाई किस तरीके से आप, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है, कैसे वो फंडिंग करेगी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, किस तरीके से कोई भी पॉलिसी होगी, किस तरीके से
उस पॉलिसी होगी तो उसको किस तरीके से प्लान किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो यही सब आती है पॉलिटिक्स में। अब आगे बात करते हैं जैसे कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स में म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होता है, सही बात है, फंडिंग की बात है, शेपिंग करती है सिटीजनशिप को, प्रिपेयर करती है उन्हें कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करें और उनको क्वालिटी इक्वालिटी सबको इक्वल एजुकेशन मिले, फ्रीडम, सोशल जस्टिस के बेस्ड और कंट्रीब्यूशन हो डेवलपमेंट में। डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम की एस्पेक्ट की बात करते हैं रिलेशनशिप पॉलिटिक्स और एजुकेशन में, तो क्या हो गया एजुकेशन पॉलिसी, कि भाई क्या क्या होता है। जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल जिस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होगा वैसे ही एजुकेशन पॉलिसी होगी, उसी टाइप की एजुकेशन होगी। फंडिंग और रिसोर्सेज ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई गवर्नमेंट ही फंड प्रोवाइड कराएगी। और सिविक्स इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, आइडियोलॉजी और वैल्यूज़, बिल्कुल जैसे कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो वैल्यूज़ कैसे होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे। सोशल मोबिलिटी और इनइक्वालिटी, कि भाई एक जगह से अगर मान लीजिए आपकी अच्छी एजुकेशन सिस्टम होगा तो आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे अच्छे इजीली वे में मोबिलाइज कर सकते हैं। बात आती है पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन के क्या होता है। ये रेफर्स करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस और एजुकेशन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के बीच में, कि भाई किस तरीके से रिलेशनशिप देखे, रिलेशनशिप किसके बीच में, पॉलिटिकल सोशल फोर्स में, कि कैसी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है, कैसा सोशल एनवायरमेंटल, किस तरीके की जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा वैसे ही एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएंगी और वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल ऑफ एजुकेशन, तो ये बेसिकली डिफरेंट एस्पेक्ट में बात करता है, जैसे कि लिबरल और कंजर्वेटिव और क्रिटिकल। तो बात करते हैं हम लिबरल। लिबरल यानी कि जैसे कि हम मानते हैं कि भाई लिबर्टी, लिबरल यानी कि लिबर्टी, कि भाई आपको फ्रीडम दी गई है कि आप कैसे भी अपने भी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ऑप्ट करो और उनको पढ़ो। कंजर्वेटिव हो गया, कंजर्वेटिव मतलब कि एक तरीके से मान लिया जाए कि भाई हमने कंजर्व कर लिया, मतलब बचाया, कि जो चीज़ें अच्छी हैं प्रीवियस सिस्टम से वो हमने रख ली और जो चीज़ें गलत है उसको छोड़ दिया गया। अब बात करते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की, कि चाहे प्रीवियस टाइम में कुछ वैल्यूज़ अच्छी रही हैं या कुछ वैल्यूज़ गलत रही हैं और सबको ही हम फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स ये लिबरल, कंजर्वेटिव और क्रिटिकल में डिफरेंसेस है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आती है बिहेवियरिज्म की, तो डेविड एस्टन ने बताया था, इसके एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफ्रेंशिएट बताया था कि बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म में कुछ डिफरेंस है। तो बेसिकली एग्जामिन करता है बिहेवियर को, एक्शन को और एक्ट ऑफ इंडिविजुअल को, कि मतलब एक तरीके से कहा जाए बिहेवियरिज्म हो गया कि दूसरों को कॉपी करना, और बिहेवियरिस्ट हो गया कि एग्जामिन करना किसी के बिहेवियर को, कि वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसको कॉपी नहीं करना, केवल एग्जामिन करना। अब हम बात करते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी की। रैशनल यानी कि रैशनलिटी, एक तरीके से जो हो गया हमारा मेंटल लेवल हो गया। ये रेफर्स करता है गाइडेंस को जो कि हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने को इकोनॉमिक और सोशल बिहेवियर को, कि किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी और कैसे सोशल बिहेवियर हो रहा है। ये थ्योरी ऑर्गेनाइज करती है 18 में, जो कि किसके द्वारा लाई गई थी, एडम स्मिथ के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा।